पता नहीं किसी बात पे हम तीनों चारों हम लोग का ध्यान ही नहीं था यार उधर, बढ़ना कहाँ था, वो तो मैं थी। तो हम बहुत हंसी आ रही थी किसी बात पर, खामोशी से हंस रहे थे चुपके चुपके। तो वो ये हुआ कि मिड पॉइंट की बात आई। अब वो हम लोग तो आपस में बातें कर ही रहे थे, वो पता ही नहीं उनको। तो वो यास्मीन हंसी तो सर समझ गए, चल तू खड़ी हो अपनी सीट से, खड़ी हो जा फौरन। यास्मीन खड़ी होगी, तेरे जिस्म से 2 टुकड़े कर दूं। उन्होंने कहा पहले बताओ मिड पॉइंट क्या होता है। यास्मीन साहिबा खड़ी हैं ऐसी, अरे मैं पूछ रहा हूँ, हमसे भी पूछा, पता होता तो बताते खड़े हैं यार कि मिड पॉइंट क्या, हमारा तो पजामे बैठ के हुए थे। तेरे जिस्म के बीच से 2 टुकड़े कर दूं, और जो बीच का सेंटर होगा तो मिड पॉइंट। हाँ याद आ गया। और फिर जो हंसी डांट रहे हैं वो, और गुस्से में वो, फिर उसके बाद वो भी हंसने लगे। याद आ गया। बहुत अल्टीमेट था वो, बहुत अच्छा। वो एक बार स्टिक हुए जब वो आए, जब लोग 8वीं क्लास से मैथमेटिक्स तो उर्दू में पढ़ते पहुंचते थे। उन्होंने मुझे खड़ा किया कि बताओ वो क्या ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर। हम चुपचाप खड़े। उसके बाद उन्होंने कान पड़ा, तुझे तो जुफ्त अदद ताकदत पता होगा। फैज साहब का ना, फैज साहब का ऐसे ही रहा। उन्होंने टास्क दिया कि तुम ये याद करके आना ऑड क्या होता है, इवन क्या होता है। आप ये देखिए कि फैज साहब जो है हम लोगों की हायर सेकेंडरी स्कूल में थे, तब हमें ताक और जुफ्त सिखाया था। इवन ऑड को। मजीद साहब क्या बतानी थी तुम? मजीद सर का वो ये किस्सा कि तुम्हारे अब्बू के वो पैसे बचाने वाला। हाँ, वो क्या था? तो वो ये हुआ कि एक दिन मजीद सर बोले कि ये दिल चाहता है कि तेरा ऐसा गला काट के तुझे कत्ल कर दूं। ये सर क्यों? अरे तेरे अब्बू के लाखों रुपए बच उसका जाएंगे। रीजन ये था कि आप जो है क्लास में जो सर पढ़ाते थे आपका ध्यान बिल्कुल नहीं बस होता। वो जो भी होगा वो होता ही सबको मालूम है। उन्होंने कहा कि भाई क्या फायदा उनके पैसे पढ़ाई में भी खर्च हो, और उसके बाद नहीं, वो खैर वो मूड में थे उस टाइम, वो पढ़ाई का तो कोई जिक्र ही नहीं था, क्योंकि वो पढ़ाने वाले भी कम थे और पढ़ने वाले भी कम थे। बैकग्राउंड पढ़ाई ही होगी, वरना क्योंकि सर हमसे पूछा करते थे, हाँ भाई पढ़ने का पूरा नहीं, अच्छा तो जाओ तुम। एक्स्ट्रा क्लासेस बहुत पूरी क्लास ही वो खत्म कर दिया करते थे, लास्ट में तक आते थे, फिर लिख लिख के पूरा कोर्स। तो वो सर से कहा कि सर क्यों, कि वो तेरे अब्बू के मोहित खा के पैसे बचाऊंगा, लाख रुपए जहज के बचेंगे। कि सर वो आप लाख रुपए तो मेरे बचा रहे हैं अब्बू के, और आपका क्या होगा जब आप जेल में जाएंगे और आपकी जमानत में लाख रुपए खर्च होंगे। बड़ी हिम्मत की सी हमारे टीचर से ऐसे कह दी। नहीं हम लोग के थोड़ा सा ऐसे भी हम लोगों को बेतकल्लुफी सर से बहुत रही, हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो आज भी ऐसे ही है। सीमा जब मुझसे पहली बार मिली तो मैंने कहा मोटी हो गई, इसलिए तू भी तो बुढ़ा हो गया। ऐसे कुछ कहा था आपने कहा। सीमा ने मुझे उसी तरह बताया। अच्छा क्या सीमा इतनी मोटी, तू इतना बुढ़ा। मुझे बता दिया आके शना। अच्छा इसने मुझे उस दिन कॉल किया, चलते हैं तुम भी यार, मैं कहीं शादी में जा रही, जहाँ मैं और शमामा मिले, हम लोग की मुलाकात हुई सीवी में और आप एक शादी में। हाँ यूसुफ अंकल के यहाँ शादी। तो भी बहुत इत्तेफाक की बात है कि हम लोग को उस दिन नहीं जाना था मुझे, वरना मैं जाती इसके साथ। तो ये एक किस्सा था जिसके लिए मैंने तमीज़ नहीं बांधी और इन लोगों को बताए बगैर मैंने रिकॉर्ड करा। सो साइन ऑफ करते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बाय बाय।